राजनीति में कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नागालैंड में एनसीपी ने बीजेपी का हाथ थामने का फैसला ले लिया। दरअसल सच्चाई ये भी है कि एनसीपी के पास 7 विधायक हैं और अगर उस समय एनसीपी बीजेपी का साथ नहीं देती है तो ऐसे में हो सकता है कि ये जो 7 विधायक हैं पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो। इसलिए एनसीपी ने अपने आप को बचाने के खातिर ये फैसला लिया कि नागालैंड में वो बीजेपी के सरकार में शामिल होगी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जो नागालैंड में हुआ है क्या वो आगे कहीं और भी हो सकता है। मेरा इशारा सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद की बात नहीं है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दिलचस्प बात यह है कि एनसीपी कांग्रेस पार्टी का एक घटक दल है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का एक सरकार बना था जहां पे एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस शामिल थे। यूपीए के सरकार में 2004 से लेके 2009 तक और उसके बाद भी यूपीए में एनसीपी कांग्रेस का एक अलाय है। शरद पवार और सोनिया गांधी ने एक फैसला लिया था 2004 में कि हम लोग साथ साथ काम करेंगे बीजेपी को हराने के लिए, और आज तक औपचारिक रूप से यूपीए का एक घटक दल एनसीपी है। लेकिन क्या जो नागालैंड में हुआ है क्या उसके बाद के समीकरण बदल सकते हैं? कांग्रेस जाहिर सी बात है ज्यादा कुछ कह नहीं रही है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि एनसीपी का साथ छूटे, लेकिन शायद ये एक इशारा है कि राजनीतिक मजबूरी के चलते ऐसा हो सकता है कि एनसीपी महाराष्ट्र की राजनीति में जब भी वहां पे अगला स्टेट में चुनाव होगा ये मुमकिन है कि एनसीपी कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का साथ दे। लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि 2024 के परिणाम के बाद ये भी मुमकिन हो सकता है कि एनसीपी बीजेपी, अगर बीजेपी जीतती है वो चुनाव, उनके सरकार में शामिल हो या बीजेपी का साथ दे। दरअसल सच्चाई ये भी है कि शरद पवार और प्रधानमंत्री के निजी संबंध बहुत ही अच्छे हैं। शरद पवार के बारे में ये कहा जाता है कि कहना बहुत मुश्किल है कि किसके साथ वे हैं और किसके साथ वो नहीं है। यानी कि वो जो पुराने जो राजनीतिक नेता के स्टाइल होते हैं जिनका संबंध हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ अच्छा रहा है, वैसे में शरद पवार भी यही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के साथ हो, चाहे वो बीजेपी के साथ हो या यानी कोई और पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो, उनका संबंध, निजी संबंध बहुत ही अच्छा रहा है। इसीलिए हमेशा वो एक सस्पेंस में रखते हैं। जब लगता है कि कांग्रेस को क्या एनसीपी हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगी, शरद पवार का एक ऐसा बयान आता है जिसमें लगता है कि शायद वो कांग्रेस के साथ नहीं लेकिन बीजेपी के साथ हो। आपको याद होगा कि यूके में जब सब पॉलिटिकल पार्टीज, विपक्षी दलों ने चुप्पी साधी थी कि हम कांग्रेस पार्टी के या राहुल गांधी के बयान पे कुछ नहीं कहेंगे, उस समय शरद पवार ने उनको डिफेंड किया था। इसीलिए कांग्रेस के लिए ये एक सस्पेंस की बात है। कांग्रेस पार्टी को इस बात का डर और आशंका भी है कि शायद कभी भी नागालैंड के तर्ज पर केंद्र में या राज्य में एनसीपी उनका साथ छोड़ सकती है।